अतुल सुभाष जी की जो घटना इस देश में घटित हुई है, सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया दोनों में बहुचर्चित ये घटना है। अतुल सुभाष जी को मेरी श्रद्धांजलि है। भगवान शिव से प्रार्थना है कि वो उनकी आत्मा को मुक्त करे, उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। मैं ज्योतिषीय विषय और सामाजिक विषय दोनों पर अपना पक्ष रखने जा रहा हूं। प्रथम ज्योतिषीय विषय, जिसके भाग्य में दाम्पत्य का सुख नहीं है, जन्मपत्री यदि ऐसा बोल रही है तो शादी करे इन्हें। यदि कैसे भी करके कर ली जाएगी, जीवन नष्ट हो जाएगा, तलाक हो जाएगा, संबंध बिगड़ेंगे। लड़की है तो वैसे आज भी जो पीड़ित स्त्री पक्ष उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पुरुष पीड़ित नहीं है। पुरुष भी बहुत ज्यादा मात्रा में पीड़ित है और आजार भी पीड़ित है, तो उनके लिए कोई कानून है नहीं। पीड़ित है तो भैया पड़ा पड़ा रहा है, मातृशक्ति पीड़ित है, उनके लिए हजारों कानून है, उनके पक्ष रखने के लिए, उनको न्याय देने के लिए। पुरुष पीड़ित है तो कोई कानून नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। आप त्राईमाम करके पैर पटक कर मर जाएंगे, कोई सुनने वाला नहीं है। और आपने कोई कानून की कोई धारा का सहारा ले भी लिया तो उनके पास हर समय तक अंत तक ऑप्शन है कि वो भी कोई कानून डाल दे। इसका सबसे सीधा रास्ता जो मैं जानता हूं, मैं एक ज्योतिषी हूं, ज्योतिषीय विषय पर ही अपना मत भी रखता हूं और इसी विषय को ध्यान में रखकर मैं अपने जीवन के निर्णय लेता हूं। और मेरे से जुड़े हुए व्यक्ति भी, यदि आप ज्योतिष विश्वास नहीं करते तो मेरी वीडियो देखना ही फिर आपके लिए फजूल है, फिर आप देख ही गलत रहे हैं। सप्तम भाव पीड़ित है, सप्तमेश पीड़ित है, सप्तम भाव में कोई दुर्योग बन गया है, कोई विशेष दृष्टिया सप्तम भाव पर पड़ रही है, या षडाष्टक भिन्नाष्टक वर्ग में सप्तम भाव को नंबर, सप्तमेश को नंबर कम प्राप्त हुए हैं, तो शादी करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। अपने पार्टनर की कुंडली का मिलान बड़े अच्छे तरीके से करवाना चाहिए। पंचम भाव पीड़ित है तो आप शादी तो कर लेंगे, सप्तम भाव ठीक है, पंचम पीड़ित है, शादी तो कर लेंगे, लेकिन आपके दोनों के बीच में, दोनों के लिए, मातृशक्ति के लिए भी, पुरुष वर्ग के दोनों के लिए ये बात बराबर रूप से लागू है। आप शादी तो कर लेंगे, लेकिन आपके जीवन में प्रेम, सौहार्द और तारतम्य का भाव रहेगा। आप बस जी रहेंगे, जीते ही जाएंगे, बस ऐसे ही जी लेंगे बस। पंचम भाव में केतु बैठा हो, अकेला केतु आपके प्रेम के जीवन को नष्ट कर सकता है। यदि शादी कर ली तो ढोते रहना। सप्तम भाव में केतु का प्रभाव है, सप्तम भाव पर केतु का प्रभाव है, सप्तमेश से केतु ने युति बना ली है तो दाम्पत्य जीवन में अलगाव होने के योग हैं। एक अकेला सूत्र, सप्तम भाव का स्वामी अपने स्थान से अष्टम चला गया है तो वो भाव होगा दूसरा। छठे चला गया है तो वो भाव होगा 12वां, जन्मपत्री का 12वां। सप्तम स्थान का स्वामी अपने स्थान से, सप्तम भाव से छठे चले गया तो 12वें स्थान में चला जाएगा, अष्टम चला गया तो दूसरे स्थान में चला जाएगा, और यदि अपने स्थान से 12वें चला गया तो छठे स्थान में आ जाएगा। इन योगों के बनने के कारण, बस सरल योग है ये, ये योग भी किसी की जन्मपत्री में बन जाए तो उसका दाम्पत्य जीवन, पहली बात तो शादी नहीं होती, हो जाएगी तो जीवन 100% सुखी नहीं होगा, कष्ट भोगेगा। सप्तमेश की स्थिति कैसी है, किस नक्षत्र में है, दृष्टि किसकी, उसके अनुसार पता लगा तलाक होगा कि नहीं होगा। लेकिन तलाक नहीं भी तो जीवन नरक हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, लिख कर रख लें, दावा है मेरा, चैलेंज है। क्या करें, हर आदमी शादी करने के लिए पैदा नहीं होता, ये बस इस बात को मान लें। नरेंद्र मोदी जी हैं, अब्दुल कलाम है, योगी आदित्यनाथ है, हजारों नाम लिए जा सकते हैं जिन्होंने शादी नहीं की, तो क्या वो बस ऐसे ही मर गए? पूरा देश, ब्रह्मांड, दुनिया उनको जानती है। लेकिन माँ बाप को तमन्ना ये हो, तमन्ना वैसे तो उनकी मूर्खता ये कि शादी कर देनी कैसे भी करके इसकी, अरे लायक नहीं है, कमाता नहीं है, मान ले तो को शादी कर दे। दूसरी बात, सामाजिक विषय, दोनों की खिचड़ी ही है आज मेरे पास। यदि आपकी शादी किसी ऐसे परिवार में हो गई है जो नंगा है, नंगा मतलब नंगा, तो नंगे से आप कपड़े पहनकर कभी नहीं लड़ सकते। कपड़े में जाएंगे, वो नंगा खड़ा है सामने, नंगे से लड़ने के लिए कपड़े खोलने पड़ेंगे। जानवर से लड़ने को जानवर बनना पड़ेगा। मनुष्यता की बातें, मानवीय गुणों की बातें मानव के सामने होती हैं, नंगे के सामने नहीं। ये सुभाष जी ज्यादा सीधे सरल व्यक्ति थे, कोई नंगा होता तो लपेट लेता। हजार तरीके हो सकते हैं। खैर, जन्मपत्री मिलान के बिना कभी भी शादी न करें, नहीं तो दुख प्राप्त होगा। सप्तम भाव, सप्तमेश दृष्टि, किस नक्षत्र में सप्तम भाव का स्वामी चला गया है
आगे आने वाली महादशाएं कैसी है, अपनी भी और पार्टनर की भी, दोनों का मिलान अवश्य होना चाहिए। आने वाली महादशाएं अच्छी हैं, सप्तम भाव बेशक पीड़ित हो, मान लो आने वाली महादशा शुक्र की है, उसके बाद सूर्य की आएगी, फिर चंद्र की आएगी, मंगल की आएगी, यदि 4 महादशाएं अच्छी हैं तो जीवन निकल जाएगा। और सप्तम भाव ठीक है लेकिन आने वाली दशा कठिन है तो फिर भी जीवन निकालना बड़ा कठिन होता है। इन्हीं विषयों का आकलन अवश्य करवाएं, किसी ईमानदार ज्योतिषी से करवाएं जो आपको ठगे नहीं, जो आपको पूजा पाठ के नाम पर 10 लाख का पैकेज न पकड़ाए, साफ सुथरा उत्तर दे। ऐसे ज्योतिषी के पास जाए, ऐसे ज्योतिषी ढूंढने, समाज में ऐसे भी हैं। मेरे पास तो आई नहीं, मेरे पास समय बहुत कम रहता है, मैं अपनी मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको सचेत कर रहा हूं, अपनी जन्मपत्री का मिलान कराएं, उसके बाद शादी कराएं। सामने वाले का कैरेक्टर जन्मपत्री खोलते ही पता लग जाता है कि चरित्रवान है कि चरित्रहीन है, चोर है कि साहूकार है, बेईमान है कि ईमानदार है। इसको देखने में जन्मपत्री बनाने से भी कम समय लगता है। एक बार जन्मपत्री खोली पता लग जाएगा। और जन्मपत्री में शादी के योग ही नहीं है तो काय कसमकस करनी है। अब आते हैं मनुष्यों में 2 ही प्रकृति होती है, स्त्री और पुरुष है। स्त्री को 1000 कानून मिले हुए हैं, आदमी के पास, बेचारे के पास कोई कानून नहीं है, चीख चिल्ला कर मर जाता, कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे में समाज की कमी मान लीजिए, आज भी पुरुष वर्ग स्त्री पर अत्याचार करता है, इनकी संख्या कई गुना ज्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पुरुष पीड़ित नहीं है, पुरुष भी बहुत पीड़ित है। मेरे पास तो खैर जन्मपत्री आती हैं, मैं समाज में भी देखता हूं, दहेज और उसके मुकदमे बहुत झेलने पड़ते हैं। तो भैया पहले ही सचेत रहे, कोर्ट में आज कानून बना हुआ है, लिखवा लें कि यदि दहेज का केस लगेगा या तलाक होगा तो इतने रुपए का हर्जाना ही दिया जाएगा, ये मान्य है। और ऐसी पढ़ी लिखी, मैं अपने विचार रख रहा हूं, चोचलेबाज के चक्कर में पड़ना ही क्यों है? जो ये बड़ी बिंदी गैंग है, इनके चक्कर में पड़ना ही क्यों है? कोई सभ्य ग्रामीण देहात से लेकर आए, सक्षम आप बना दीजिए। आप में यदि क्वालिटी है तो आप निठल्ले हैं, निपट मूर्ख है, किसी लायक नहीं है तो फिर तो लायक लाएंगे तो वो आपके लायक नहीं है। कोई ज्यादा काबिल आएगी तो आप उसके काबिल नहीं है। तो भैया अपना स्तर देख कर लेकर आए, अपने स्टेटस को मिलाकर शादी करें। और ऐसी कोई स्थिति आ जाए तो प्राण देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तंत्र का विद्यार्थी हूं, महान तांत्रिक का शिष्य हूं, अध्यात्म में रुचि रखता हूं। मेरे को पता है कि मृत्यु के बाद ऐसी स्थिति में क्या होता है। और मैं सोशल मीडिया पर तो, फेसबुक पर तो कल से ही लिख रहा हूं, मैं बड़ा संवेदनशील व्यक्ति हूं। इस घटना को देखकर मैं बहुत विचार तभी से कर रहा हूं कि जब किसी ने ये लिखा होगा कि यदि मेरे को न्याय न मिले तो मेरी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित न करे, गटर में बहा दे। बड़ा दर्दनाक है ये। कम से कम इतना हक तो हर एक मनुष्य रखता है कि उसकी अंतिम गति वैसी हो जैसी उसकी धर्म में मान्यता है, और होनी भी चाहिए। किसी भी धर्म में आप हैं, आपकी अंतिम गति वैसी होनी चाहिए, आपकी सारी क्रियाएं, व्यवस्थाएं वैसी होनी चाहिए जैसी आपकी धर्म में मान्यता है। खैर, अब सुभाष जी के लिए तो हम सिर्फ श्रद्धा सुमन ही अर्पित कर सकते हैं, अन्य कुछ कर नहीं सकते। लेकिन आप ध्यान रखें, जीवन न दे, समय कभी भी बदल सकता है। समय को कोई भरोसा को नहीं, कद पलटी मार जावे, बेराना कद गीदड़ा सु सिंह हार जावे। हारे नहीं, निराश न हो। और ऐसी कोई स्थिति खड़ी हो ही गई है, बड़ी बात बोल रहा हूं, ऐसी स्थिति खड़ी हो ही गई है जहां पर ना आपका न्याय पालिका से कोई सहायता मिलने की संभावना है, कोई उम्मीद है, न समाज से है, न परिवार तो बेचारा खुद ही फंस जाता है जब पुरुष वर्ग पर ऐसा अत्याचार होता है। स्त्री वर्ग पर क्यों नहीं बोल रहा, उसको तो 1000 कानून मिले ही हुए हैं, उस पर क्या बोलूं मैं। जब ऐसी स्थिति खड़ी हो जाए
तो एकमात्र रास्ता तंत्र का है। हवाओं को भी भनक नहीं लगेगी कि कब क्या हो गया है। ऐसे तांत्रिक मिलना भी बड़े प्रारब्ध की बात है, लेकिन है। जब ऐसी स्थिति खड़ी हो जाए कि प्राण देने का ही, जीवन देने का ही संकट खड़ा हो गया, जीने का कोई रास्ता नहीं है, तो तंत्र एकमात्र रास्ता है। भगवान शिव की इस पवित्र विद्या में वो क्षमताएं, वो शक्ति है जो हो गया काम, इतनी देर में काम कर देती है, पता भी नहीं लगने देती। खैर, ज्योतिषी तो मिल जाए, तांत्रिक नहीं मिले खास बात नहीं, पहले ही अपना आकलन करा ले कि स्थितियां किस तरफ जाएंगी। और कोई ज्योतिषी कोई 100 करोड़ रुपए नहीं लेता है, 1100-2100 देखने वाला ले लेता है। पूजा पाठ के चक्कर में न पड़े, ये मिलवा ले भाई कुंडली मिल गई कि नहीं मिल गई, नहीं मिली तो कितनी नहीं मिली, और मिल गई है तो कितनी मिल गई है। एक पंडित जी ने मेरे से अपनी जन्मपत्री 5 बार दिखवाई, 5 रिश्तों में, 6ठी बार नहीं दिखवाई। बोला कि क्या दिखवाना है, 5 बार मना कर दिया मैंने। 6ठा रिश्ता उन्होंने कर लिया, आज रो रहे हैं। 2 ही साल हुए शादी को, कुंडली नहीं मिली, 6ठी भी नहीं मिल रही थी, 5 भी नहीं मिल रही थी, आज रो रहे हैं। खैर, आगे उनकी महादशाएं अच्छी हैं, तो महादशाएं अच्छी है तो जीवन नष्ट नहीं होगा। महादशा अच्छी आएगी तो अब उनके पार्टनर की प्रवृत्ति बदल जाएगी। ये मैंने भविष्य फल उनको कर दिया है। उन्होंने 2029 तक का समय निकालना है, उसमें शनि की अंतर्दशा ही खराब है, ये भी बता दिया है। पहले पंडित जी होगी गलती, मगर मैंने कहा जो ईश्वर की इच्छा है, लेकिन आप अपना ध्यान रखें, ओछा लोभ न करें। 1100-2100 बचाने के चक्कर में जन्मपत्री दिखाने से न बचे। और जो इनको मानते ही नहीं है, उनका तो भैया अपना जो हो रहा करे देखे। और कोई ये कहे कि क्या इस पर न्याय नहीं मिलेगा पुरुष वर्ग को? बिल्कुल मिलेगा। अगले साल जो देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हो रहे हैं, बड़े लंबे समय के लिए अतिचारी हो रहे हैं, 20 साल के लिए, वो न्याय करने ही आ रहे हैं। जीव का कारक देवगुरु बृहस्पति है। जिसने अत्याचार किया है एक भी नहीं बचेगा। जीव पर किया वो भी नहीं बचेगा, पशु पर किया वो भी नहीं बचेगा, मनुष्य पर किया वो भी नहीं बचेगा। कोई चोर, ठग, डाकू, बेईमान, करप्ट, हिंसक देवगुरु के प्रकोप से नहीं बच सकता। लिख कर रख ले, ज्योतिष विद्या, ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष का कार्य करना छोड़ दूंगा यदि जो देवगुरु अतिचारी के समय में पापी मनुष्य इस पृथ्वी पर बच गया तो। चैलेंज है मेरा ये। खैर, अपना ध्यान रखें। ऐसी कोई स्थिति आए तो ज्ञानी जन से, विशेष व्यक्ति से, विशेष सलाहकार से सलाह ले। ऐसी सलाह मिल जाती हैं, ऐसे रास्ते निकल आते हैं। ऐसे वकील भी हैं जो ऐसी स्थितियों में भी निकाल कर ले जाते हैं। धन्यवाद। कंट्रोवर्शियल विषय थोड़ा बोला है, अगर आप कहेंगे तो आगे ठंडा होने के बाद बनाएंगे इस विषय पर। धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ।